हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन। तो हमारी डेफिनेशन है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो प्रोडक्शन होता है कि आप अपने रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड या सर्विस में कन्वर्ट करना। जैसे रॉ मटेरियल हम ले लेते हैं शुगर केन, गन्ना। तो गन्ने से क्या बनता है? चीनी, गुड़ भी बनता है। तो गन्ना हो गया हमारा रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड हो गया हमारा चीनी। ओके, सो इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इट इज एसेंशियल फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इम्पोर्टेंस है इसकी कि ह्यूमन नीड हमारी खत्म होती है, सिंपल सी बात है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है हमारी। कैसे? हमारा जो रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं उसका रॉ मटेरियल को ही या फिर फिनिश गुड बना के उसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चलता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन, जैसे प्राइमरी प्रोडक्शन होता है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्शन में आता है आपका फार्मिंग या फिर फिशिंग। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी प्रोडक्शन। सेकेंड, आप यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं प्राइमरी के, देखिए फार्मिंग। ओके, और सेकेंडरी प्रोडक्शन में आती है हमारी ये सब मैन्युफैक्चरिंग, लाइक मेकिंग क्लोथ्स, बिल्डिंग हाउसेस, ये हमारी आती है सेकेंडरी प्रोडक्शन में। थर्ड होती है हमारी टर्शरी प्रोडक्शन। आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर सुना होगा, तो वो यही है टर्शरी प्रोडक्शन। उसमें आती है हमारी एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट या फिर बैंकिंग। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 चीज आपकी मेन है प्रोडक्शन में। लैंड, आपको कुछ प्रोड्यूस करना है तो सिंपल सी बात है, आपके पास लैंड होना ही चाहिए। ठीक है। लेबर, लेबर ह्यूमन एफर्ट होते हैं। आप लेबर ना रख के आपकी अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो आप सब उसमें काम कर सकते हैं, अगर तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये आप कहते हैं लेबर में कि कोई आपका काम करने वाला होना ही चाहिए, क्योंकि खुद तो ऑब्वियसली वो होगा नहीं, है ना। थर्ड आती है कैपिटल। कैपिटल में आते हैं आपके टूल्स, मशीन्स और पैसा। टूल्स आपको होने ही चाहिए, जैसे खेत में काम करने के लिए हल होते हैं, हल से जोतते हैं खेत, है ना, ये सब आपने सुना होगा। तो ये सब, और पैसा तो चाहिए। सीड कहाँ से आएगा? ट्रैक्टर कहाँ से आएगा? मशीनरी कहाँ से आएगी? एंटरप्रेन्योरशिप, पीपल हु मैनेज एंड रिस्क रिसोर्सेज। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ये कह सकते हैं आपके पास आइडिया तो होना ही चाहिए कि हम करके क्या करेंगे। मान लीजिए आपने गेहूं उगा लिया है, उसके बाद आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए, मतलब गेहूं उगाने के बाद तो ऑब्वियसली घर में बनेगा वो, या और आप उसको मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। बट उसके अलावा आपके पास एक आइडिया तो होना ही चाहिए, आपके मार्केट में बात होनी चाहिए कि भाई हम यहाँ पे लेके आएंगे और क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने गेहूं लेके गए, किसी या तो शॉप वाले ने खरीदा नहीं या फिर किसी ने आपको बैठने नहीं दिया आपका गेहूं लेके। तो ये चीज आपका मतलब एक प्लान होना चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस है हमारा इनपुट, प्रोसेस आउटपुट। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। एग्जाम्पल है आपका वीट आपने उगाया, फिर उसका फ्लोर बना, मतलब वीट को पीस के आटा बना और उससे ब्रेड बनी। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन के? रिड्यूस कॉस्ट, इंश्योर क्वालिटी। अपने घर पे आप कुछ अपने अपने घर पे पिज्जा बनाते हैं, सामान बाहर से आएगा, बट आप अपने घर में पिज्जा बनाते हैं तो आपको पता है ना कि आपने वो शुद्धता से बनाया। बाहर हम कई बार देखते हैं रेस्टोरेंट में खाना इतनी गंदी तरीके से बनाया जाता है। सो दैट्स मीट कंज्यूमर नीड्स। पिछली वीडियो में भी हमने सुना ही था कि कंज्यूमर मार्केटिंग में कि कंज्यूमर की जो नीड है ना वो हमें समझनी पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव ये है प्रोडक्शन के कि हम कंज्यूमर, जो हमारा कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी नीड को समझें। मान लीजिए गांव है, उसमें 90% लोग हैं वो चावल खाते हैं, 10% लोग हैं जो आटा खाते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन की गई तो किया गया कि 90% वीट की, सॉरी 90% वीट को हमने ग्रो कर लिया और 10% राइस को। तो जो 90% राइस खाते हैं उसमें से 80% को तो मिल ही नहीं पाएगा, और 10% वीट खाते हैं तो 80% वीट तो वेस्ट हो जाएगा। सो दिस
मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, प्रॉफिट होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ प्रोड्यूस करेंगे तो आप अपने अपने मन से उसको सेल कर सकते हैं जितना भी आप प्रॉफिट चाहते हैं उस पर। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, वन आइटम एट अ टाइम लाइक कस्टम फर्नीचर, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। चलिए हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो जो जॉब प्रोडक्शन होता है ना, उसमें होता है कि वन आइटम एट अ टाइम, मतलब कस्टम फर्नीचर मतलब एग्जांपल है कि एक एक बार में एक ही चीज बनाई जा रही है। मान लीजिए आपने अपने घर पे कारपेंटर बुलाए, तो आपने उनको बोला कि हमारी एक ऐसी अलमीरा बना दो, लाइक जैसे भी आपको पसंद है, आप उन्होंने आपको वो बनाई और खत्म। फिर वो नेक्स्ट घर में गए, उन्होंने आपको उन्हें कुछ अलग बनाने के लिए बोला, तो उन्होंने एक इंसान के लिए वो अलग बनाई, ठीक है। ये चीज बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन ग्रुप ऑफ आइटम, मतलब इसमें क्या होता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए एक जीन्स फैक्ट्री है, तो वो क्या बनाएंगे, एक जीन्स का बैच लेंगे कि ये जीन्स हमें 150 बनानी है, तो वो उस जीन्स को 150 जीन्स बनाएंगे, ठीक है। तो या फिर किसी भी कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि शू फैक्ट्री है, तो उन्होंने एक डिजाइन शू का पसंद किया कि इस शू के 1000 पीस बना दो, तो वो 1000 पीस को खत्म करेंगे, फिर दूसरे कोई और आइटम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा मास प्रोडक्शन, लार्ज स्केल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एग्जांपल कार्स, मतलब लार्ज स्केल पे कुछ बनाना है, ये लार्ज स्केल पे बनता है। जैसे कि कार का एग्जांपल दिया हुआ है कि कार फैक्ट्री मान लीजिए मस्टैंग फोर्ड शेल्बी बना रहे हैं, तो वो मस्टैंग फोर्ड शेल्बी कितनी सारी बना देंगे, मतलब वो सालों साल बनाएंगे, क्योंकि बहुत वो लार्ज स्केल पे बनेगी, ठीक है। और या फिर कुछ भी वो ऐसा बनाएंगे कि वो बहुत ज्यादा बनती रहे। तो शायद आप समझ गए होंगे कि जॉब होते है कि सिर्फ एक, बैच होता है कि थोड़ा ज्यादा, हम्म और मास होता है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब आइटम एक इंसान, जॉब एक इंसान के लिए, बैच एक स्टेट के लिए, और मास कंट्रीज के लिए भी, ऐसे आप समझ लीजिए। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, क्रिएट्स गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये आप समझ ही गए। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन में एम्प्लॉयमेंट होती है, अगर आप कुछ प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री है आपकी, तो आप ऑब्वियसली अकेले तो करेंगे नहीं, लोगों को काम देंगे ही देंगे, तो वो कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी, जीडीपी पे इसका कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा होता है, अभी बताती हूँ। सपोर्ट्स अदर इंडस्ट्रीज, अदर इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे कैसे, मान लीजिए आप शू फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो शू फैक्ट्री के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप अलग अलग सामान लाएंगे और एक शू आप बनाएंगे, आपने किसी एक फैक्ट्री से बहुत सारे सोल्स खरीद लिए, एक फैक्ट्री से कलर खरीद लिया शू का, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ, एक फैक्ट्री से हमने लेसेस ले लिए बहुत सारे, और आउटसाइड सोल ले लिया एक फैक्ट्री से, तो उन इंडस्ट्री को भी आपने फायदा किया, ठीक है। और जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी कैसे बढ़ती है, देखिए एम्प्लॉयमेंट से, एक तो कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसमें काम करने के लिए लोग आएंगे, उनको सैलरी मिलेगी, तो वो पैसा खर्च करेंगे, जिससे जीडीपी इंक्रीज होगी, ठीक है। और मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वो पहले, हाँ, वो पहले 100 मोबाइल बेचती थी, अब 500 बेचने लगी है, तो उससे भी सीधा सीधा जीडीपी पे फर्क पड़ेगा। और प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगी और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो भी देश की जीडीपी पे असर पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज क्या होते हैं प्रोडक्शन में, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कई बार जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए होता है वो नहीं हो पाता है अरेंज। मान लीजिए वीट की प्रोडक्शन होनी है और वेदर की किसी रीजन की वजह से वो बहुत ही कम हो गई, 10% हो गई, 10%, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इसे देश में ही बांट देंगे, अलग चीजों में नहीं, तो बिस्किट कंपनी जो वीट से बिस्किट बना रही होती है, उसको नुकसान हो जाता है, तो ये रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से होता है, ठीक है। राइजिंग कॉस्ट, महंगाई, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंजेस, कई बार हमारे पास जो मशीनरी होती है वो पुरानी हो जाती है, नई मशीनरी आती है, तो नई मशीनरी वाले लोग जो प्रोडक्शन करते हैं उनका ज़्यादा फायदा हो जाता है और हमारा थोड़ा नुकसान हो जाता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, इन्वायरमेंट कंसर्न जैसे कि देखो, एनवायरमेंटल कंसर्न का मतलब होता है कि नेचर पे पड़ने वाले, प्रकृति पे पड़ने वाले कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। ये सब प्रोडक्शन के चैलेंज कैसे हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या कहते हैं, फैक्ट्री से, देखिए फैक्ट्री होगी,
अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो फैक्ट्री से एयर, वाटर और नॉइस पोल्यूशन होता है। गवर्नमेंट ने वैसे इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं, जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट्स लगाना, ठीक है। इन चीज़ों का जो कॉस्ट होता है ना वो बहुत महंगा होता है, तो इसीलिए प्रोडक्शन महंगी हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि फ्यूल, वाटर, है ना। लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, कम है, तो इनका ओवर यूज जो होता है उससे रॉ मटेरियल्स की कमी हो रही है। प्रोडक्शन रुक सकता है या फिर रुक जाता है या फिर महंगा हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी, कोल और ऑयल चाहिए ही चाहिए, लाइक रन करने के लिए, मशीनरी रन करने के लिए और सब। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है वो खत्म हो रहे हैं, एनर्जी जो है वो उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, इसीलिए प्रोडक्शन डिफिकल्ट हो रही है। आपको खुद ही देख लीजिए, वाटर और कोल, फ्यूल, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि खत्म ही होते जा रहे हैं। और एक फैक्टर ये भी है कि क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कई बार सुनामी, फ्लड्स, हीट वेव्स आ जाती हैं, उनसे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ट्रांसपोर्ट्स पे भी होता है और फैक्ट्री वर्क भी उससे इफेक्ट होता है, ठीक है। लाइक फ्लड से फैक्ट्री बंद हो गई तो प्रोडक्शन लॉस हो गया। गवर्नमेंट ने भी इस पर रेगुलेशन है बहुत सारे, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, जैसे कि ग्रीन सर्टिफिकेशन, है ना। इनको फॉलो करना लाइक कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो पेनल्टी लगती है। तो ये भी एक चैलेंज है अगर देखा जाए तो। और लोग अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रेफर करने लगे हैं। कंपनीज को सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन करना पड़ता है, इसमें भी पैसा लगता है, तो ये भी एक लाइक आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो इन्वायरमेंट कंसर्न एक बड़ा चैलेंज भी है ना, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ते हैं, प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, कई बार बंद हो जाती है, स्ट्रिक्ट रूल्स हो चुके हैं और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो गए हैं, तो लिमिटेड है ना। लेकिन अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करें तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। तो होप this video helped you to know what the production actually means is. Okay, thank you for watching.